हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने आईएएस ऑफिसर यूट्यूब चैनल पे। आज हम आपको बताने जा रहे हैं महत्वपूर्ण प्रश्न जो हिंदी हिंदी विषय से है, जो एसएससी जीडी आपके 2025 में एग्जाम शुरू है, उन एग्जाम से आपके महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में हम बताएंगे जो आपके प्रीवियस एग्जाम के रिलेटेड है एग्जाम थे। तो यहाँ पे दिया गया है, पहला सवाल है जो आपके स्क्रीन पे दिया है, दिए गए वाक्य में उचित पर्यायवाची शब्द का चयन करके रिक्त स्थान की पूर्ति करें। यहाँ पे दिया गया है कि एसएससी जीडी 2024 में पूछा गया था। यहाँ पे पर्वत कॉमा यहाँ पे खाली स्थान दिया स्थित है। तो यहाँ पे जो स्थित का पर्यायवाची है वो कौन सा होगा? यहाँ पे सुगम होगा या मंगल या गिरावट या निश्चल। तो यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पे सुगम, जो सुगम का पर्यायवाची होती है वो सहज होता है। यहाँ पे सहज, सरल, आसान। तो यहाँ पे सुगम होता है। मंगल का पर्यायवाची होता है वो है यहाँ पे शुभ, अच्छा, या या मंगल का पर्यायवाची होता है। गिरावट, गिरावट का पर्यायवाची होता है वो है किसी भी अवस्था में होता है। तो यहाँ पे आप जानते हैं, यहाँ पे जानते हैं किसी की दामों में गिरावट आना, तो वो किसी भी संस्था में होना। यहाँ पे निश्चल का होता है, निश्चल का यहाँ पे कोई स्थित होगा या निश्चित होगा। तो यहाँ पे इसका आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, करेक्ट होगा, वो निश्चिल निश्चिल होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। आपके स्क्रीन स्क्रीन पे आ चुका है। यहाँ पे दिया गया है, दिए गए वाक्य में रेखांकित भाग के लिए उचित सार्थक शब्द का चयन करें। यहाँ पे आपको बताना है जो रेखांकित पे अंडरलाइन किया गया है, तो यहाँ पे इन पे कौन सा शब्द आएगा। तो यहाँ पे सभी को बताना है, कमेंट बॉक्स में भी उत्तर दीजिएगा। यहाँ पे दिया गया था एसएससी जीडी 2024 में पूछा गया था ये प्रश्न। यहाँ पे दिया गया है रात होते ही डभी बढ़ गई है। जो इन चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? तो यहाँ पे रात होते ही, यहाँ पे कोई सेंटेंस नहीं बन रहा। तो यहाँ पे आपका जो है डाब, इसका कोई मतलब ये भीड़, भीड़, भाड़, भाड़ या भड़ा। तो यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन होगा या डाब बढ़ गई, या कोई इस सेंटेंस का कोई मतलब नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे दूसरा है रात होते ही भीड़ बढ़ गई। तो यहाँ पे ये सेंटेंस, इसको रखने से सेंटेंस बन बढ़ रहा, मतलब बन रहा है सेंटेंस। तीसरा ऑप्शन देखते हैं, यहाँ पे रात होते ही भाड़ बढ़ गई, जो इसका भाड़। तो यहाँ पे रात होते ही भीड़ बढ़ गई, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा इस प्रश्न का। उम्मीद करते हैं आपको इस वीडियो में ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पे। यहाँ पे दिया गया है कि दुरुपयोग का विलोम शब्द है। तो यहाँ पे यह प्रश्न पूछा गया था, एसएससी जीडी 2024 में पूछा गया था। यहाँ पे दुरुपयोग का विलोम शब्द है, तो इस विलोम शब्द बताना है। तो यहाँ दुरुपयोग का, हम किसी भी चीज का मतलब कि गलत उपयोग करें तो उसको दुरुपयोग बोलते हैं। तो यहाँ पे दुरुपयोग का हम बताना, निरुपयोग, कठोर, सदुपयोग, कुरुपयोग। तो यहाँ पे कठोर, यहाँ पे कठोर का मतलब क्या होता है? जो यहाँ पे नहीं हो सदुपयोग, या किसी सदुपयोग का किसी की अच्छा करना। तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, सदुपयोग। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ चुका है। यहाँ पे दिया गया है कि नास्वर का विलोम शब्द क्या है। ये एसएससी जीडी 2025 में आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इस वीडियो में बने रहिए सभी लोग लास्ट तक। वीडियो को लाइक कीजिएगा, पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यह प्रश्न पूछा गया था एसएससी जीडी 2024 में पूछा गया था, नस्वर का विलोम शब्द बताना है। तो यहाँ पे संपन्न, दानव, अनस्वर, सहित, ये होगा संपन्न। ये संपन्न क्या होता है? ये हर चीज से कोई संपन्न होना। दानव, दानव यहाँ पे जो राक्षस होता है। तो ये आपका यहाँ पे सहित, ये आपका ये अनस्वर, नास्वर है जो अनस्वर। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, नास्वर का विलोम शब्द होगा। आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिए। यहाँ पे दानों का विलोम शब्द, आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिए, दानों का विलोम शब्द क्या होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगले प्रश्न पे। अगले प्रश्न आपकी स्क्रीन पे दिया है
दिया गया है कि निम्नलिखित वाक्य में से निम्नलिखित रेखांकित भाग के लिए एक सार्थक शब्द ज्ञात करें। आपको बताना है रेखांकित किया गया शब्द में एक शब्द बताना है सार्थक। तो यहाँ पे देवताओं का उपवन बहुत सुंदर होता है। जो देवताओं का उपवन बहुत सुंदर होता है तो आप सभी को बताना है। तो हम देवताओं को उपवन हम क्या कहते हैं, तो ये एसएससी जीडी 2024 में पूछा हुआ है क्वेश्चन है। तो यहाँ पे राधा वन कहते हैं, स्वर्ग, अशोक वाटिका, नंदन कानन कहते हैं। तो यहाँ पे देवताओं का उपवन है वो है, यहाँ पे राधा वन को नहीं कहते हैं, ये स्वर्ग। यहाँ पे स्वर्ग जो यहाँ पर देवताओं को देवता रहते हैं वो है स्वर्ग बोलते हैं। तो यहाँ पे दिया है अशोक वाटिका। अशोक वाटिका आपको याद होगा, तो जहाँ पे अशोक वाटिका जहाँ पे उस लेके आए थे जला दिए थे वो अशोक वाटिका है। ये आपको राधा वन है अशोक वाटिका यहाँ पे होगा। देवताओं का उपवन है वो है नंदन कानन होगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। यहाँ पे देवताओं के उपवन को नंदन कानन कहते हैं ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। तो यहाँ पे अब जो दिया है यहाँ पे आप बता दे रहे हैं कि आपको वीडियो अच्छी आई हो लगी हो तो यहाँ पे लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा आइए तो फिर यूट्यूब चैनल को, और इस वीडियो में बने रहिएगा और अपने सारे दोस्तों के पास ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा। और इससे पहले आपको महत्वपूर्ण प्रश्न आपको बताए गए हैं पिछले वीडियो में, तो वहाँ पे आप जाइएगा प्ले लिस्ट में, आइए तो फिर यूट्यूब चैनल के अंदर जाएंगे तो वहाँ पे आप सभी लोग देख लीजिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है कि साझा देना मुहावरे का अर्थ है। तो यहाँ पे ये एसएससी जीडी 2024 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो यहाँ पे दिया गया है कि यहाँ पे झांसा देना मुहावरे का अर्थ है। तो यहाँ पे धोखा होना, भड़काना, धोखा देना, धोखा मिलना। तो यहाँ पे जो झांसा देना वो मुहावरे का अर्थ क्या होता है, तो धोखा होना या धोखा होना। भड़काना, या आप किसी को भड़काते हैं या भड़काते हैं तो यहाँ पे आपको भड़काना हो गया। तो धोखा देना, धोखा देना। तो यहाँ पे आप किसी को धोखा देना तो वो हम का धोखा देना। तो धोखा मिलना, तो आपके धोखा दे दिया तो आपको यहाँ पे दिया झांसा देना। तो यहाँ पे कई कई लोगों को झांसा दिया गया। तो यहाँ पे इसमें दिया है कि इसमें कई प्रकार के आप जानते हैं कि यहाँ पे झांसा देना है तो यहाँ पे धोखा देना। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी। अगला प्रश्न यहाँ पे स्क्रीन पे आ चुका है। दिया गया है कि दिए गए विकल्पों में से शुद्ध वर्तनी वाले विकल्प का चयन करें। तो यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए हैं कि आप सभी को बताना है इन चारों ऑप्शन में से कौन सा सेंटेंस जो पूरी तरह से सही है। चलिए देखते हैं ऑप्शन पे। में एसएससी जीडी 2024 में पूछा गया ये प्रश्न था। इस सारे हम प्रीवियस एग्जाम के क्वेश्चन को आपको सारे हल कराएंगे इस वीडियो में। यहाँ पे दिया है यह मशीन सब कार्य करती है। राम की टूटना कबीर से मत करो, औरतों में बहुत शक्ति होती है, दीपक रोशनी प्रदान करता है। तो यहाँ पे जानते हैं इन चारों ऑप्शन में से चारों सही है, तो इनमें से कौन सा गलत है। तो यहाँ पे मशीन सब कार्य करती है। तो मशीन ऐसे लिखते हैं, इसका मात्रा देखिए आप सभी लोग, मशीन ऐसे लिखते हैं, मशीन को ऐसे लिखा जाता है। ये देखिए आप सभी लोग यहाँ पे इस तरह लिखते हैं। तो यहाँ पे राम के तुलना, तो यहाँ पे राम के तुलना को हम तुलना लिखते हैं। यहाँ पे तुलना इस प्रकार लिखा जाता है। यहाँ पे ये आपका गलत है, ए और बी दोनों गलत है। तो यहाँ पे दीपक रोशनी प्रदान करता है, यह भी आपका यहाँ पे ये भी करेक्ट है। तो यहाँ पे दोनों में करेक्ट है। तो यहाँ पे आप जानते हैं दीपक, देखिए दीपक यहाँ पे आपकी जो मात्रा है ये ऐसे में दूसरा मात्रा होगा। तो यहाँ पे दीपक को इस प्रकार लिखा जाता है, दीपक, आप सभी देखिए दीपक को ऐसे लिखा जाता है। तो यहाँ पे यह भी आला मात्रा होता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, औरतों में बहुत शक्ति होती है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। यहाँ पे आप सभी लोग जानते हैं यहाँ पे इसमें सारे मात्राएं ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन सी करेक्ट होगा। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपके समझ में आया होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे दिया है, दिनकर का पर्यायवाची है। तो यहाँ पे आपको दिनकर का पर्यायवाची बताना है।
तो यहाँ पे ये पूछा गया था एसएससी जीडी 2024 में पूछा गया था ये सब प्रश्न। यहाँ पे दिया ऑप्शन सूरज चांद रात निशा, तो यहाँ पे दिनकर का पर्यायवाची है वो है, तो यहाँ पे दिनकर का मतलब यहाँ पे सूरज, तो यहाँ पे सूरज का पर्यायवाची होता है, सूरज का पर्यायवाची दिनकर होगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे अब आपको कमेंट में बात देना है चांद रात निशा को, कमेंट में पर्यायवाची इन तीनों को बताना है, कमेंट करके आपको बताना है। उम्मीद करते हैं आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर आए होंगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन को ऑन प्रेस कर लीजिएगा। आगे आने वाले सारे वीडियो आपके सबसे पहले पहुंचेगा, और आपके इस वीडियो को आप अपने सारे दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिएगा। और हम इस वीडियो में आपको बेहतर से बेहतर एसएससी जीडी एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न आपको बताएंगे। तो यहाँ पे आपके प्रीवियस एग्जाम के सारे प्रश्न आपको हल कराए जाएंगे जो आपके हिंदी से पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे अब सभी लोग मिले रहिए। तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक बने रहिए हमारे आइए सबसे यूट्यूब चैनल पे।